एवरीवन, हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन करने हैं, जिसमें हम समांतर माध्य की गणना कैसे की जाती है अगर इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या कंटिन्यूस सीरीज़ हो। तो इसके बारे में हम पूरे रूल्स देख चुके हैं कि हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं, और अगर कंटिन्यूस सीरीज़ होती है तो वहाँ पर एक मेथड हमारे पास और आ जाता है जिसे स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। सामने मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम कंटिन्यूस सीरीज़, क्योंकि सबसे बड़ी कंटिन्यूस सीरीज़ ही होती है, अगर कंटिन्यूस सीरीज़ में अच्छा कैलकुलेशन करना आ गया पूरा, क्योंकि तीनों ही फॉर्मूले यहाँ एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो ऐसे में हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में वहाँ छोटे फॉर्मूला होते हैं, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली ईजी होता है, तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें मार्क्स गिवन है कि 0 से 10 के बीच में लेने वाले बच्चे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 के बीच में लेने वाले बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं उसकी डिटेल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में गिवन है, जो एफ़ कहलाएगी हमारे यहाँ पर, जो है जैसे 0 से 10 में 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं, फिर 8 स्टूडेंट्स हैं, 4 और 3 स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही गिवन होता है, मार्क्स यानी जो फर्स्ट वाला कॉलम है उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का ये कॉलम गिवन होगा। बस दो ही इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि कैलकुलेट कीजिए मीन यानी अर्थमेटिक मीन। और क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि अप्लाई ऑल द 3 फार्मूलाज, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो मार्क्स आउट ऑफ 50 दे रखे थे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको गिवन है कि 20 बच्चों का एग्जाम हुआ है, राइट। अब जब अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू निकालना होता है, वो x बन जाता है। मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है L1 + L2 इज़ डिवाइडेड बाई 2। तो 0 से 10 का 0 + 10 इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो 5 बन गया। 10 to 20, 10 + 20 इज इक्वल टू 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 15 बन गया है। तो इस तरह से मिड वैल्यू हो गई 5, 15, 25, 35 एंड 45, राइट। अब ये जो मिड वैल्यू हमने निकाल ली है, अब यहाँ पे हमें तीनों ही फार्मूला लगाने हैं, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला भी लगाना है, शॉर्टकट का भी लगाना है और स्टेप डेविएशन का भी लगाना है। तो डायरेक्ट मेथड में तो बड़ा आसान सा है, क्या करना है, जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है उससे x को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फर्स्ट क्लास का x है 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो fx आ गया 10। फिर हमारा मिड वैल्यू है 15 और 3 से मल्टीप्लाई किया उसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी से, तो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया है। तो ये fx आपने पूरी सीरीज़ के निकाल लेने हैं, राइट। तो फर्स्ट fx हो गया 10, सेकंड हो गया 45, देन हमने निकाला 200, देन निकाला 140 और देन निकाला 135। तो समेशन fx हो गया है 530, और n यानी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाता है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज़ दोनों में ही। तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी 2 + 3 + 8 + 4 + 3, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टोटल हो गया है 20, राइट। तो डायरेक्ट मेथड में तो सीधा लग जाएगा, फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। तो समेशन f और x का गुना करके उसका टोटल करना, वो समेशन fx कहलाता है, पहले बता चुकी हूँ। तो 530 को डिवाइडेड बाई 20 किया हमने, तो हमारे पास आ जाता है कि ये जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके एवरेज मार्क्स हैं 26.5। आंसर हमेशा x में होगा, यानी मार्क्स आंसर है तो आप लिखेंगे आंसर के आगे मार्क्स। अगर यही कोई कैलकुलेशन हमें शॉर्टकट मेथड से करना होता तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड में मिड वैल्यू तो निकालना ही है, तो मिड वैल्यू हमने निकाल ली हुई है पहले से ही, 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब इन मिड वैल्यूज़ के आसपास या इनमें से ही किसी को हम एक अज्यूम मीन मानते हैं, कुछ भी एक कल्पित माध्य मानते हैं। कल्पित माध्य नॉर्मली बीच का मान लेना चाहिए, ईजी ये रहता है कि आधा डेटा माइनस में हो जाता है, आधा डेटा प्लस में हो जाता है, राइट। तो 0 हो जाता है टोटल, इसलिए जैसे हमने ले लिया, हमारे पास कुल मिला के 5 सीरीज़ है, 0 से 10 की, 10 से 20 की, तो हमने 25 को जैसे यहाँ पर अज्यूम मीन लिया है, तो 5 - 25 माइनस का 20, 15 - 25 माइनस का 10, फिर 0, फिर 35 है, तो 35 - 25 इज इक्वल टू 10 और 45 - 25 इज इक्वल टू 20। तो 2 प्लस की वैल्यूज़ 2 माइनस की वैल्यूज़ हो गई, तो ये हमारा निकल जाता है डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन, जिसे dx कहा जाता है, राइट। माइनस और प्लस के साइंस का ध्यान रखना है, बार बार कह रही हूँ। अब शॉर्टकट मेथड में ये जो डेविएशंस आए हैं इनको f से मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट मेथड में हमने f से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना होता है x को, शॉर्टकट मेथड में हम x की जगह क्या ले लेते हैं, dx ले लेते हैं, यानी डेविएशंस फ्रॉम अज्यूम मीन। तो ये जो डेविएशंस लिए हैं, जैसे पहला आया माइनस का 20, इसकी फ्रिक्वेंसी है 2,
फिर बोल रही हूँ बार बार कि माइनस प्लस के साइंस को ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। तो माइनस का 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 40, माइनस के 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस का 30 हो जाएगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही होता है। प्लस के 10 को हमने मल्टीप्लाई किया है, इसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 4 से तो 40 हो गया है। और इसी तरह से आगे हमने प्लस के 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 60 हो गया। तो ये f और dx मल्टीप्लाई हो गए तो ये f dx बन गया है। और f dx का टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा f dx, जिसे समेशन f dx भी कहा जाता है। प्लस माइनस का साइन ध्यान रखते हुए आप टोटल कर लीजिए, जैसे प्लस का 100 हो रहा है और माइनस का 70 हो रहा है तो अल्टीमेटली प्लस का 30 समेशन f dx हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हाथों हाथ ही लगा लेते हैं। तो अब क्योंकि हमने a को एक बार हटा रखा था तो a को वापस लाना पड़ेगा। तो x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन n। तो अज्यूम में लिया था हमने 25, तो 25 प्लस 30 अपॉन 20 करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, यानी 26.5 मार्क्स हैं इस क्लास के इन बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके एवरेज मार्क्स। अगर आपसे कहा जाता है कि पद विचलन रीति का प्रयोग कीजिए, यानी स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कीजिए, तो x आपने निकाल ही रखा है, x का dx भी आपने निकाल रखा है जब शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है। अब इस dx को i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी d डैश x बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो पूरी सीरीज़ 10 से डिवाइड हो जाती है। जो dx है उनमें देखना होता है कि कॉमन फैक्टर क्या है, जिसे i कहा जाएगा। तो पूरी सीरीज़ 10 से डिवाइड हो जाएगी तो छोटा और वैल्यू बन जाता है जिसे d डैश x हम कहते हैं। तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 10 तो माइनस का 2, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 10 तो माइनस का 1, फिर 0, फिर 1 और 2, तो ये d डैश x हो गया है। और इन d डैश x को फिर उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी माइनस का 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3। इस तरह से ये f d डैश x आ जाएंगे। तो ये प्लस माइनस के साइन ध्यान रखते हुए करना है और ये प्लस का 3 बन जाता है। अब जब स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a x बार इक्वल टू a प्लस समेशन f d डैश x अपॉन n, और i से भी डिवाइड कर दिया था तो वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इंटू i, राइट। तो a हमने ले ही रखा है 25, क्योंकि हमने शॉर्टकट मेथड में भी इसी चीज़ को यूज़ किया था, प्लस समेशन f d डैश x, i से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ निकल के आई थी वो थी प्लस का 3, तो 3 डिवाइडेड बाई n तो 20 है ही सही, और i हमने 10 लिया था कॉमन फैक्टर जिससे डिवाइड किया था, उससे वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेम आंसर वापस आ जाएगा। तो हो जाता है 25 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10, यानी वही 26.5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन की गणना करते हैं अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ है। अगर ये मार्क्स वाला कॉलम नहीं होता और मिड वैल्यू गिवन होती तो ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ हो जाती है, और डिस्क्रीट सीरीज़ में भी कैलकुलेशन इसी तरह से हमारा चलता, राइट। अब एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूस सीरीज़ दो तरह की होती है। जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है वो हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ थी, 0 से 10, 10 से 20, राइट। और इंक्लूसिव का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जहाँ दोनों ही लिमिट्स उसी क्लास में शामिल होती है वो हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ होती है। तो इंक्लूसिव सीरीज़ में जब हम अर्थमेटिक मीन की गणना करते हैं तो इंक्लूसिव सीरीज़ को किसी भी तरह से कुछ कन्वर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, यानी आपको ये मान के चलना है कि जो गिवन है डेटा उसी में काम कर लीजिए। जैसे यहाँ एक इंक्लूसिव सीरीज़ गिवन है आपको कि 1 से 10 है, फिर 11 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 21 से 30 है, तो ये आपका मार्क्स आउट ऑफ 50 आए हैं। लेकिन ये इंक्लूसिव सीरीज़ है क्योंकि 1 और 10 वहीं शामिल हो रहा है, 11 और 20 वहीं शामिल हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो अर्थमेटिक मीन में इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होते हैं। आगे के कुछ मेजर्स पढ़ेंगे हम, जैसे मीडियन पढ़ेंगे तो वहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको निकालना आना चाहिए कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने मिड वैल्यू वगैरह निकाली वैसा ही काम करना है। वही 1 से 10 यानी 11 बना, 11 का आधा हो गया 5.5, फिर 11 से 20 तक का डेटा है तो 31 हुआ, 31 का आधा किया तो हो गया 15.5, तो वही मिड वैल्यू निकाली, f से मल्टीप्लाई किया तो fx हो गया। और अगर मिड वैल्यू जैसे आपको लग रहा है कि जो मिड वैल्यूज़ है हमारी वो क्या है
जैसे यहाँ पर हम अर्ज्यूम मीन ले सकते हैं क्योंकि डेसिमल में भी आ रहा है और बड़े फिगर्स भी हैं, तो हमने यहाँ पर अर्ज्यूम मीन ले लिया है 25.5 का। तो फिर dx निकाल सकते हैं हम, तो dx और यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, dx निकालेंगे 5.5 माइनस 25.5 तो माइनस का 20। ध्यान रखिएगा dx का फॉर्मूला लेते जब हैं हम तो अर्ज्यूम मीन को x में से माइनस करना होता है, यानी फॉर्मूला होता है dx इज इक्वल टू x माइनस ए, नॉट a माइनस एक्स। हर एक मिड वैल्यू में से a को माइनस करना है और फिर जो माइनस प्लस का बचेगा उसे लिख लेना है। तो 5.5 माइनस 25.5 इज इक्वल टू माइनस का 20, 15.5 माइनस 25.5 माइनस का 10। फिर इसी तरह से आगे की वैल्यूज़ निकालते चले जाइए तो dx हो जाएगा। फिर dx को उनकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 10, 6 एंड 2। तो ये जो dx निकाला है उसको f से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो f dx हो जाएगा। अगर डायरेक्ट मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो fx हो जाएगा। अगर fx करते हैं तो सिंपली डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आपने डेविएशंस लिए हैं यानी आपने अर्ज्यूम मीन को यूज़ किया है तो फिर आपको फॉर्मूले में x बार इक्वल टू a प्लस समीशन f dx अपॉन n करना है। अभी जैसे हमें यहाँ लग रहा है कि हमारे dx जो है वो आपस सारी की सारी वैल्यूज़ 10 से और डिवाइड हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ सारी वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड कर दें, d डैश x आ जाएगा, उसको f से मल्टीप्लाई कीजिए तो f d डैश x हो जाएगा, राइट। और फिर लास्ट के फॉर्मूले में हम वापस a प्लस समेशन f dx अपॉन n इंटू आई कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। तो पिछले 4-5 लेक्चर से हम, हालांकि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी लेक्चर हो गए हैं, तो हमने प्रैक्टिकली भी देखने की कोशिश करी कि किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन की गणना करते हैं। थैंक यू।